परीक्षित जी ने कहा, महाराज तो आप ये कथा हमें सुनाइए। आपने भागवत जी की महिमा के बारे में सुनाया, भागवत जी की ऐसी महिमा है, ऐसी महिमा है। अब यदि भागवत की इतनी महिमा है तो आप हमें सुनाइए, मेरे कान तृप्त हो रहे हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। परीक्षित जी ने जब कहा तो उद्धव जी ने कहा, परीक्षित, जिस दिन भगवान ने इस धरती को छोड़ करके स्वधाम गमन किया, उसी दिन कलयुग का आगमन हो गया। इसीलिए कलयुग का काम ही है कि कलयुग शुभ कार्य में व्यवधान करेगा। इसलिए आप जाओ और कलयुग का निग्रह करो। परीक्षित जी ने कहा, मैं कलयुग का निग्रह तो करूंगा, पर मैं पहले कथा सुन लूं। नहीं नहीं, आप पहले कलयुग का निग्रह करो और आपको कथा सुनाएंगे। साक्षात जो नंद नंदन रूपः श्री कृष्ण की स्वरूप जो हैं, ऐसे श्री सुखदेव जी आपको कथा सुनाएंगे। आप ही वास्तव में भागवत के उत्तम अधिकारी हैं और आपसे ही भागवत का विस्तार होना है। इस प्रकार परीक्षित जी उद्धव जी को प्रणाम करके और कलयुग का निग्रह करने के लिए चले गए। इधर परीक्षित जी ने 1 महीने तक भगवान की अर्धांगिनियों को और वज्रनाभ जी को कथा सुनाई। 1 महीने पूर्ण हुए, आरती हुई और आरती के बाद बोलो वृंदावन विहारी लाल। जैसे ही जयकारा लगाई और देखा सबने श्री कृष्ण का ध्यान किया, चिंतन किया, उद्धव जी भी अदृश्य हो गए और श्री कृष्ण की अर्धांगिनी भी अदृश्य हो गई। सबके सब व्यवहारिक लीला से नित्य लीला में प्रवेश कर गए, या कहें सबके सब भगवान के दिव्य वैकुंठ या गोलोक धाम के लिए चले गए। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की महिमा है। इसको श्रवण करने से भगवान के नित्य लीला में और नित्य धाम में प्रवेश मिलता है। श्रीमद् भागवत की विशेष महिमा है। भागवत और भगवान इन दो में अंतर है ही नहीं। जैसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, भगवान की कथा भागवत भी सच्चिदानंद स्वरूप ही है। आप केवल कथा नहीं सुन रहे हैं, आप साक्षात श्री कृष्ण को ग्रहण कर रहे हैं। इस प्रकार का भाव रखना।